हेलो गाइस। LRDI के नए सेशन में स्वागत है आपका। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ पजल्स। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देखते आए हैं, हम अभी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही देना चाहूँगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस मैं जो आज लेकर आया हूँ ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर आपको ये थोड़े से हार्ड लगते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो इजी लगते हैं तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये एक पजल बेस्ड क्वेश्चंस है और ये मेरे ब्लड रिलेशन की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके पीछे एक रीज़न है। इसको सॉल्व करने की मेरे को एक अलग तरीके की ट्रिक कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। ठीक है ना, इसको ये जो ट्रिक है वो ऐसी नहीं है जो हर जगह एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में लग सकी है। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसका जनरल मेथड बताता हूँ, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने फैमिली मेम्बर्स दे रखे हैं ए से लेकर एच तक। दे आर सिटिंग अराउंड इन सर्कल facing the center but not necessarily in the same order. Each of them has a relationship with G. A. तो ये सभी A से रिलेटेड लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हैं, तो उसका हमें अरेंजमेंट करना है। अच्छा, ठीक है, तो एक बार आप लोग है ना पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल ज़रूर, है ना, ताकि आपको आइडिया लग सके कि इस क्वेश्चन का क्या लेवल है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखूं तो इसमें जैसे हमसे बोला हुआ है, एक तो फादर ऑफ ए बताया हुआ है। ठीक है, एक देखिए मदर ऑफ ए बताया हुआ है। ठीक है, एक सिस्टर ऑफ ए है, एक वाइफ ऑफ ए है। ठीक है, एक ब्रदर ऑफ ए है। ठीक है, एक डॉटर ऑफ ए है, डॉटर ऑफ ए हो गया। ठीक है ना, तो ये हमें यही है जो हमें रिलेशंस में बताए हुए हैं। ठीक है ना, जो ए से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक ट्री का रफ आइडिया बनाना चाहूँ तो एक जैसे मदर है, और एक फादर है। ठीक है ना, उसके बाद में जो एक तो ए है, एक ए की सिस्टर है, एक ए का ब्रदर है। ठीक है ना, और ये एक ए की वाइफ है। ठीक है, और एक ए की डॉटर है। ठीक है, तो ये वाले जो रिलेशन है ये तो हमें क्लियरली मेंशन्ड हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिलेशंस तो बता रखे हैं और लोग टोटल 8 हैं। तो एक के बारे में मेरे को इसमें मिला नहीं कुछ भी कि वो कौन सा रिलेशन है। तो इसमें राउंड टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो एक राउंड टेबल है और उसमें 8 लोगों के बैठने की जगह है। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसमें जो पजल्स होते हैं उसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही मानता हूँ कि आप
इन सेंटेंसेस को, जो आपको बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको आप रीअरेंज कैसे करते हैं। रीअरेंज मतलब कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड फोर्थ, इस तरह से जो प्रोसीड करेंगे। अगर आपने वो पैटर्न सही आइडेंटिफाई कर लिया तब तो देखिए जो ये पजल है फिर वो पजल नहीं बचती, फिर वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं वो ऐसा करते हैं कि जिसमें हमें कुछ है ना फिक्स दे रखा हो कि भैया अब जैसे राउंड टेबल में क्या है, फिक्स ज़्यादा ऐसा कुछ हो भाई, इनमें से कोई सी भी हम सीटिंग का नंबर तो कर नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी सीटें अगर देखा जाए अभी बिना किसी अरेंजमेंट के तो ये इक्वलेंट ही है सारी सीटें। तो हम इसमें ऐसा कौन सा जो सेंटेंस है जो यूज़ करेंगे जो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है ना। तो ऐसा हम सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे एक ये दे रखा है कि जैसे ये दे रखा है डी मदर ऑफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू सिस्टर ऑफ ए। ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसमें अपोजिट वाला है बिल्कुल। तो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये डी यूज़ कर लिया है ना, जो कि उनकी मदर है, मदर के लिए इसमें डी बोला हुआ है। ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा ठीक है ना, और एक उनकी सिस्टर, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में बैठी हुई है। ठीक है। तो हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। ये अगर हम कहीं भी अरेंज करें तो ये इजीली, मतलब ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। अगर मैं डी यहाँ लिखूँ, मदर यहाँ लिखूँ और सिस्टर यहाँ लिखूँ तो वो भी सही होगा। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी है ना। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम कोशिश करेंगे, अगर है ना जैसे मदर ऑफ ए या फिर सिस्टर ऑफ ए के रेस्पेक्ट में जो अदर सेंटेंसेस है ना उसमें है ना कुछ हमें कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिल रहा है जिसके बेसिस पे हम है ना सीट्स फिल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये वाला तो यूज़ कर लिया है ना। अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मदर ऑफ सी है। अच्छा है, मदर ऑफ सी कौन है ये नहीं पता, कौन सी डॉटर है। अच्छा ये वाला दे रखा है, देखिए ये स्टेटमेंट पढ़िए। डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। डॉटर ऑफ ए थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ए। तो सिस्टर ये है तो इसका जो इधर अगर जाएंगे तो ये अपनी राइट साइड होगी। ठीक है ना। और इधर जाएंगे तो ये होगी लेफ्ट साइड। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे होता है, अगर कहीं मेंशन नहीं करा होता कि वो फेसिंग किस तरफ है, इसमें सारे की सारे फेसिंग टुवर्ड सेंटर हैं। ठीक है ना। तो ये इजी इस तरह से ही रहेगा। तो थर्ड टू दी राइट, तो ये हो गया फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और ये थर्ड टू दी राइट। ठीक है ना। तो थर्ड टू दी राइट हमारी डॉटर है ए की, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉटर। ठीक है ना। अच्छा अब इन हमारे पास तीन फिक्स आ गए। अब आगे देखते हैं। एक और देखो ये दे रखा है ई सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। तो ये सिस्टर है तो इमीडिएट लेफ्ट ये वाला है, इस लेफ्ट पे ई बैठे हैं और ई का इन्होंने जेंडर बताया हुआ है इस वाले में कि ई हु इज मेल, है ना। ये ई एक तो मेल है। ठीक है ना। इसको प्लस लगा देता हूं मैं। इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। अच्छा सेकंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी, ये वाली जो प्लेस है ये इस वाली प्लेस की सेकंड टू द राइट है भाई। फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो ये जो मदर ऑफ सी की बात कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीज मॉम। ठीक है।
हाँ, ये वाला हमने यूज़ कर लिया। ये भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है ना, और ये वाला भी यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अभी इसमें आगे बेसिकली अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने ये आइडेंटिफाई करे हैं 5 सीट्स उसके बेसिस पे हो रहा हो। तो अब जैसे जो भी स्टेटमेंट होगा वो कंडीशनल हो सकता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट बची है वहाँ पे आए, ठीक है ना। तो हम कुछ अरेंज करने की कोशिश करते हैं। G is sitting second to the left of father of A। भाई ये ऐसी बात कर रहा है कि G और जो फादर ऑफ A है उसके अलावा देख लेते हैं B is sitting to the immediate right of wife of A। अच्छा, अब जैसे चलिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ एक बार के लिए सेंटेंस। तो ये यूँ कह रहा है कि जो वाइफ ऑफ ए है उसके इमीडिएट राइट में बी बैठा हुआ है। तो हमारे पास जैसे ये वाला हम कंडीशन देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ आ सकता है। एक तो यहाँ पे आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक जैसे वाइफ इधर आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, और वाइफ यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टर है मेंशन्ड। तो वाइफ की बेसिकली 3 जगह हो जाएंगी फिर, एक तो ये वाली, एक तो ये हो जाएगा, है ना, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो मैं तीनों के लिए फिर एक एक डायग्राम ही बना देता हूँ। फिर मेरे को किसी तरह से जो गलत है इनमें से वो आइडेंटिफाई करना होगा और उसको मैं काटूँगा। तो जो ये वाला है, जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैंने वाइफ रख दी, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो उसकी डॉटर है वो हमारी बी हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सीज मॉम है ना, और यहाँ उसके खुद की मॉम है, ठीक है ना। और एक मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे वाइफ आ जाए तो ये जो है ये प्लेस पे बी होएगा, यहाँ पे बाकी सब पे वो सेम रहेगा, डॉटर, मॉम, सीज मॉम, यहाँ ई और यहाँ पे सिस्टर, ठीक है। तो अब देखिए, अब है ना, जैसे ये वाला जो हमने अरेंजमेंट आइडेंटिफाई करा है, अब हम देखते हैं इसमें सिर्फ एक प्लेस खाली है। अब देखिए मैंने क्या है, ये वाले जो सॉल्व कर रहा था तो मैंने ए के सारे जो रिलेटिव थे उनको अरेंज किया था। तो लास्ट अगर सीट बचती है मेरे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो फिर वो ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे तो उसके फिर रिलेटिव्स हैं। तो इसमें जैसे ए की प्लेस फिर ये वाली बचेगी, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई सी प्लेस नहीं है। अच्छा, पर ए के लिए हमें बोला हुआ है, देखो कि जैसे ये वाला है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई, डॉटर ऑफ ई की सेकंड टू द राइट में ए बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि सेकंड, जैसे यहाँ पे जो मॉम है उसकी सेकंड टू द राइट अपनी ये है, ए है, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, ठीक है ना। और सेकंड टू द राइट में उसकी मॉम आ गई, ना कि डॉटर ऑफ ई, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इस वाले को जो कंडीशन है इसको हम वो कर सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और प्लस है ना, ये भी दे रखा है, ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब बी का थर्ड राइट क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड टू दी राइट ऑफ बी में यहाँ पे ये आना चाहिए था ब्रदर इसके हिसाब से, और यहाँ पे सीज मॉम आ रहा है।
तो ये भी जेंडर में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं कि ये नहीं हो सकती कंडीशन, ठीक है ना। और एक जो लास्ट कंडीशन मैं लिखना भूल गया था कि वाइफ और बी के बीच में जो हमने लगाया था कि जो वाइफ है, तो जो वाइफ है वो तो ये हो जाएगी सीज मॉम, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाली जो अरेंजमेंट है यहाँ पे बी आ जाएगा। अच्छा, जैसे अब ये वाली कंडीशन है, इसमें मैं इस पे लास्ट में आता हूँ। तो हमने ये वाला इग्नोर कर दिया, ये वाला हमने कर लिया डिड्यूस कि भाई ये वाला गलत है, तो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। जैसे बोला हुआ है ब्रदर ऑफ ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। थर्ड टू द राइट ऑफ बी में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे तो उसका ब्रदर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फिर लास्ट प्लेस बचेगी वो ए के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ए के रेस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं कि ए के लिए क्या, ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। डॉटर ऑफ ई का जो सेकंड टू द राइट है उस पे ए बैठा है, पर ए सेकंड टू द राइट ऑफ ई के बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ई का जो फर्स्ट राइट है और सेकंड राइट है उस पे ए बैठा है, तो डॉटर ऑफ ई के रेस्पेक्ट में फिर कैसे हो पाएगा, है ना। ई और डॉटर ऑफ ई तो हमेशा अलग अलग ही होंगे, तो ये वाला इस तरह से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ। हाँ, तो अब ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले कंडीशन में देखिए क्या कंडीशन थी कि जो वाइफ ऑफ ए है वो मदर ऑफ सी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वाइफ ऑफ ए है वो मदर ऑफ सी है, मतलब कि जो सी है वो उसकी डॉटर है, ठीक है। डॉटर सी हो गई उसकी, तो यहाँ पे जो डॉटर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे उसकी वो हो गई, यहाँ पे बी हो गया। अच्छा, तो अब ए के रेस्पेक्ट में और क्या कंडीशन थी कि ए सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। अच्छा, तो अब जैसे ए है वो या तो इस प्लेस पे होगा या इस प्लेस पे होगा। इस प्लेस पे जो है वो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि हमने चेक करा था ई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा फिर सेकंड टू दी राइट में। तो इस वाली प्लेस पे नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई डॉटर ऑफ ई के रेस्पेक्ट में वो सेकंड राइट पे है। तो हम सिस को अगर डॉटर ऑफ ई माने तो यहाँ पे फिर हम कॉन्क्रीटली कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और जो सी सिस है उसकी वो डॉटर ऑफ ई भी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो जो उसकी सिस है वो डॉटर ऑफ ई हो गई, तो इसका मतलब जो ई है जो कि मेल है वो उसके फादर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये तो हो गया ई, और जो सिस है ना, फिर वो डॉटर ऑफ ई हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अब इसमें और क्या बचा हुआ है, एक वो ब्रदर वाली कंडीशन और थी ना उसकी, ब्रदर ऑफ ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, है ना। जो बी है उसका थर्ड राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, तो यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी जो वो वाली कंडीशन है, एक देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, जी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। फादर ऑफ ए हमारा ई है ना, और वो बैठा है जी जो है सेकंड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो जो वाइफ है वो जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वाइफ के ऊपर लिख देता हूँ जी माइनस ए प्लस, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये हो गया, मॉम आ गई, डॉटर आ गया, ए आ गया। अब बचा है सिस और ब्रो इन दोनों में। अच्छा, एक क्या दे रखा है, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा, जो ए का इमीडिएट नेबर तो ब्रो बचता है, ब्रो मतलब कि ब्रदर एफ, ठीक है ना।
तो एफ इसने दे रखा है कि एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो मतलब कि जो ब्रदर है वो तो हो जाएगा एफ, है ना, और जो सिस है फिर वो लास्ट हमारे पास एच बचता है, तो एच हो जाएगा सिस्टर। ठीक है, हो गया ये। अच्छा अब देखिए, जब ये क्वेश्चन मैं पहली बार कर रहा था तो मेरे को यही हुआ था कि बी जो है इसका जो कहीं पे भी हमें है ना ए के रिलेटिव में कोई वो ए का क्या रिलेशन है वो नहीं बताया हुआ। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं पे ये पता चलता है कि बी क्या है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मेरे को जो लगता है ना कि वो इसमें नहीं बताया हुआ है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ए के मदर का ब्रदर भी हो सकता है, ए का अंकल हो गया, ए का कुछ भी हो सकता है, ए का सन भी हो सकता है, एक और ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसमें आगे जो है वो क्वेश्चंस करूँगा। तो ये पूछा है हु इज़ द मदर ऑफ एच, एच की जो है मदर कौन है, तो ये एच उसकी सिस्टर है तो उसकी मदर जो है वो डी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का डी, है ना, डी पे डी दे रखा है तो डी हो गया इसका फर्स्ट का। हु इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई जो है ए का फादर है तो ए की जो डॉटर है वो उसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी सी, तो ये सेकंड का बी हो गया, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सिस्टर, एफ की सिस्टर जो एच है उसका सेकंड टू द राइट, ये एफ है इसकी सेकंड राइट पे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे डॉटर ऑफ ए बैठी हुई है, ठीक है ना, सी, तो डॉटर ऑफ ए हो गया थर्ड का सी। फोर्थ का हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एज वाइफ, एज वाइफ तो हो गई जी, है ना, सॉरी, एज वाइफ एंड डीज हस्बैंड ई, डी के हस्बैंड ई, ई और जी के बीच में कितने हैं, एक जना है बी, ठीक है ना, तो फोर्थ का हो गया बी। फिफ्थ का क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जीज डॉटर, जी की जो डॉटर है सी विद रिस्पेक्ट टू डीज डॉटर, डी की डॉटर कौन है एच, ठीक है ना, तो जो डॉटर है विद रिस्पेक्ट टू जीज डॉटर करना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू डीज डॉटर, तो डी की डॉटर है हमारी एच, ठीक है ना, ये वाला एच है ना, तो इसकी फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट सी, ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ का सी, है ना। तो ये आपका पजल जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो मैं आपको ट्रिक की बात कर रहा था मैं वो बताना चाहूँगा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन को जो पहले पढ़ा था तो मेरे लिए क्या ट्रिक साबित हुई इसमें। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जो ट्रिक ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस है ना उससे मैंने आइडेंटिफाई कुछ कर लिया था कि जैसे मैंने ये पढ़ा है ना, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन पे आया तो ये पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ बना ली थी जैसे मैंने वो पिछली बार बनाई थी कि जो ए है उसकी मदर है ना, और उसके फादर हैं, ठीक है, इसमें ए है, एक उसकी जो सिस्टर है, एक उसका ब्रदर है ना, और एक की जो वाइफ है और एक उनकी डॉटर है, ठीक है ना। तो ये वाले मैंने रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिए थे मैंने यहाँ से, जैसे इसमें पिछली बार करे थे वो आप देख लेना बैक में जाके। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पे आया था
क्योंकि इसमें क्या और ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ कि क्या है, बस ये बताया हुआ है कि डी है ना जो वो है मदर ऑफ ए, ठीक है ना, बस इसी के बारे में बताया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो अब देखिए इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हु इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, है ना। तो अब देखिए ग्रैंड डॉटर ऑफ ई से क्या मैं बता सकता हूँ कि 3 जनरेशन का गैप है ई में और एक डॉटर में। तो यहाँ पे ही मेरे को पता चल रहा है, एक तो फादर और एक ही डॉटर, ग्रैंड डॉटर हो गई। इस जो ये ए का फादर है उसका जो ए की जो डॉटर है उसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि जो ई है वो उसका फादर होगा। भाई हमें ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कंडीशनल नहीं है कि इफ़ इज़ फादर ऑफ ए देन हु इज़ द ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, ये फिक्स्ड स्टेटमेंट है। तो इसके बेसिस पे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। हम और एक और देख लेते हैं। एक इसमें ये देखिए, व्हाट इज द सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जीज डॉटर। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जीज डॉटर के बारे में। अब यहाँ पे डॉटर किस किस की है, एक तो यहाँ पे डी और ई की डॉटर है, ये जो उसकी सिस्टर है, और एक ए और उसकी वाइफ की डॉटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को ये लगा था कि जो वाइफ है वो ही जी होगी, क्योंकि जो डॉटर है फिर वो इसी तरह से होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए इसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं तो कुछ फ़ायदा मिलता है क्या। तो जो फादर ऑफ ई है उसके बदले तो मैं जैसे अगर ई समझ लूँ हर जगह पे, ठीक है ना, और डीज मदर सिटिंग अपोजिट टू सिस्टर के बारे में नहीं पता, बी सिटिंग, तो ये वाइफ ऑफ ए हमारी जी हो जाएगी। एंड ई जो है एक ब्रदर ऑफ ए सिटिंग राइट ऑफ बी, एक डॉटर राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई, ठीक है ना। ये डॉटर ऑफ ई उसी की सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। एंड ई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। हाँ, तो अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ अगर एक बार, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों नाम फिक्स दे रखे हैं, जी और ई, ठीक है। तो जो जी है इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ई। तो अगर जैसे मैंने ई यहाँ पे बना दिया तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे ये जी हो जाएगा, ठीक है ना। एफ इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो इसको बाद में लिखता हूँ। डी इज़ मदर ऑफ ए सिटिंग अपोजिट टू सिस्टर ऑफ ए, ये भी बाद में लिखता हूँ। और मेरे पास जी और ई है, जी तो वाइफ है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा यूज हो गया। ई सिटिंग टू दी E who is male is sitting second to the right of mother of C, तो second to the right वो G के बैठा है, G अगर इसमें mother of C है जो उसकी daughter है वो C हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ भी daughter आ रहा है वहाँ पे मैं उस C को यूज़ कर लूँगा। और brother of A is sitting third to the right of B, B का जो थर्ड राइट है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो यहाँ पे उसका ब्रदर आ जाएगा। डॉटर ऑफ ए जो कि सी है इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, एंड ए इज सिटिंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ये दे रखा है देखो, ई सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पे उसकी फिर सिस्टर हो जाएगी। सिस्टर के अपोजिट उसने यहाँ पे बोला हुआ है मदर ऑफ ए, माने कि डी जो है वो बैठी हुई है, ठीक है ना। और एक उसने ये बोला हुआ है कि डॉटर ऑफ ए सी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, तो सिस्टर का जो थर्ड राइट है वो ये है जो कि उसकी डॉटर के लिए है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक जो लास्ट प्लेस बचती है वो ए के लिए बचेगी, ठीक है। और एक ये बता रखा है कि एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो एक साइड में तो सी है तो जो ब्रदर है वो एफ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो बचता है फिर वो एच होता है, तो ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने रिजल्ट पहले करा था केसेस बना के, तो ये वही सेम आ गया।
हाँ, तो अब आप लोग खुद देख लीजिए कि मेरा ये कहना है कि कई बार क्या है, अगर आप क्वेश्चन से क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे तो देयर माइट बी सम हिंट्स इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आई एम श्योर आप लोगों ने ये मुझसे पहले कर लिया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। तो ये आज की अपनी सेकंड पजल है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, है ना। और अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखें तो आई एम श्योर आप लोग ये कर पाएंगे मेरे से पहले ही। तो जब आप मेरे हिसाब से पॉज खोलेंगे तो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मैं अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग कर पा रहे हैं मेरे से पहले तो इट्स रियली गुड थिंग। आप लोग बहुत सही कर रहे हैं और आई एम श्योर आप लोग अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बोला हुआ है बिलोंग टू अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशंस एंड 2 मैरिड कपल, ठीक है ना। इसमें 2 मैरिड कपल हैं और 3 जनरेशंस हैं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है प्रीत इज द ओनली सिस्टर ऑफ प्रीत इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अक्सा। तो जो अकासा है, अकासा बोलूं अक्सा बोलूं, उसका जो सन है, ठीक है ना, उसकी सिस्टर है प्रीत। ये हो गया प्रीत, ठीक है ना। पावी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सरीन। अच्छा, एंड राही इज मदर ऑफ अक्सा। अच्छा, तो जो अक्सा है उसकी मदर है राही, ठीक है। तो ये 3 जनरेशन की बात हो रही थी, तो तीनों जनरेशन के एक एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके ज़्यादा कोई भी जनरेशन नहीं होगी, ऊपर और नीचे यही वाली जनरेशन है बस, ठीक है ना। तो ये हमारा यूज़ हो गया और एक ये यूज़ हो गया, है ना। अब इन तीनों से रिलेटेड कोई और स्टेटमेंट हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अब हमें एक नया दिया हुआ है कि पावी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सरीन, है ना, और सरीन इज ग्रैंडफादर ऑफ तरन। तो मतलब कि सरीन जो है ग्रैंडफादर है, तो सरीन जो है वो टॉप पे आएगा, है ना। और उसका फिर एक सन होगा जिसकी जो वाइफ है वो है पावी, ठीक है ना। पावी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सरीन, ठीक है। और एक जो है, जो सरीन इज ग्रैंडफादर ऑफ तरन, जो कि ऑब्वियसली इनका सन और पावी का बेटा होगा, वो इज डॉटर होगी। तो ये हो गई तरन, ये इनकी डॉटर है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में देखिए यही बोला हुआ था कि 3 जनरेशन ही हैं, तो मतलब ये अगर है ना, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी जनरेशन। भाई ये वाली फर्स्ट जनरेशन की बात है, ये सेकंड और ये थर्ड, और सिमिलरली ये भी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जब मैं इनको ओवरलैप करने जाऊंगा तो, और इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है ना। तो मैरिड कपल्स हैं, तो एक तो जो होंगे वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इन दोनों में मैरिड कपल्स होंगे, ठीक है। तो मैं अगर इनको मैच करता हूँ तो आप देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फिर राही और जो सरीन है वो सेम जनरेशन के हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनका जो सन है उसकी वाइफ है पवी, ठीक है। और यहाँ पे आकाश है जो उनका कुछ है डॉटर या सन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जगह खाली है वो सन की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सन को उसका आकाशा या आकाश, उसको हम उसका सन बना देंगे, है ना। और उसकी जो वाइफ है वो पावी दे रखी है, ठीक है। और एक फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोला हुआ है कि उनका जो है वो एक सन है, ओनली 1 सन, एंड बाकी की
उसकी सिस्टर है प्रीत, तो एक तो उनका सन हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक उसकी प्रीत जो है वो सिस्टर है, दूसरी एक जो तरण है वो सिस्टर है, ठीक है। अच्छा, ये वाले अब तक हमारे हो गए। अब ये देखिए, नामिया इज दी मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन। अच्छा, अब देखिए मैटरनल अंकल की बात हो रही है कि मदर के जो ब्रदर हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तो राही जो है वो मदर है, एक जो पावी है वो ही मदर है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा तो कोई कपल है नहीं हमारे पास, 2 कपल हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जनरेशन भी फिक्स है। तो अगर मैं राही के ब्रदर की बात करूँगा वो तो अक्सा के फिर अंकल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो बच रहे हैं सिर्फ नामिया और गुंजन ही नाम बच रहे हैं। एक तो हमें उनको यहाँ पे अरेंज करना है, नामिया या गुंजन में से एक कोई सा तो यहाँ पे होएगा ही, ठीक है। तो अंकल ऑफ गुंजन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो ये सन है यही जो है वो गुंजन है, ठीक है ना, ये सन है। और उसकी जो मदर हैं पावी, उनके जो ब्रदर हैं वो हो जाएंगे नामिया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। मेल मेंबर्स कितने हैं, एक तो गुंजन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इनके 4 मेल मेंबर्स हैं। हाउ इज नामिया रिलेटेड टू तरन। तो तरन जो है वो नामिया की सिस्टर की डॉटर है, तो नामिया इज मैटरनल अंकल ऑफ तरन। तो ये दे रखा है क्या, कहीं पे नहीं दे रखा, तो इसका ई हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। They are following are 5 like group in some way, hence form a group. Which of the following does not belong to the group, ठीक है। तो देख लेते हैं इन दोनों नेम्स में क्या कुछ रिलेशन है क्या। सरेन और प्रीत, सरेन एंड प्रीत, ये तो जनरेशन है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। अक्सा एंड तरन, अक्सा फादर और ये डॉटर। पवी एंड नामिया, पवी एंड नामिया ब्रदर सिस्टर। अब देखिए रिलेशनशिप तो सारे अलग अलग ही हैं, ठीक है ना। एक राही एंड प्रीत, राही तो हो गई मदर और प्रीत हो गई डॉटर इन लॉ, ओ सॉरी ग्रैंड डॉटर। हाँ, तो अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए कि जो बाकी के हैं उनमें एक मेल था एक फीमेल था, पर दोनों इसमें क्या है, दोनों ही फीमेल हैं। ये तो ग्रैंड मदर है और ये उसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है ना। और एक लास्ट वर्ड देख लेते हैं जो मेरे को लग रहा है वो सही है, गुंजन और प्रीत। गुंजन ब्रदर है और प्रीत सिस्टर है, ठीक है। तो वही मेल फीमेल वाला है इसमें, तो इसका राही और प्रीत हो जाएगा, ठीक है ना। 9 देख लेते हैं। हाउ इज अक्सास सन, अक्सास सन इज गुंजन रिलेटेड टू तरन्स ग्रैंडफादर। उसकी जो सिस्टर है उसका जो ग्रैंडफादर है सरीन, तो अक्सास सन गुंजन इज ग्रैंडसन ऑफ सरेन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सी। हाउ इज तरन रिलेटेड टू राही, तो तरन इज तरन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ राही, ठीक है। तो ये हो गया ग्रैंड डॉटर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो ये आज की लास्ट पजल है। अब तक आप लोग अगर सॉल्व करते आ रहे हैं तो रियली ग्रेट गाइस, रियली अप्रिशिएट यू, ठीक है। तो ये वाली और पजल आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक आपका जो पजल का डोज है फिर वो पूरा हो जाएगा। अब मैंने ये 3 काफ़ी सेलेक्टेड पजल करी है। आपके जो भी अभी रिज़ल्ट आए हैं IBPS के या आगे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं उसकी कैटेगरी में ये वाले क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि भाई सॉल्व ही नहीं करें, और इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हेन वीना पत्नी टॉप्स इन हर MBBS कोर्स शी बिकेम
दी बिकम दी 7th member of our family to join the medical profession। तो 7 मेंबर्स हैं उसके फैमिली के। ऑल अदर मेंबर्स आर नेमली दिस, उन सब का नाम ये है जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं। ओके, तो 7 मेंबर्स हैं, सातों डॉक्टर हैं। और वीना जो है वो इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3rd जनरेशन। 3 जनरेशन की बात हो रही है और वीना उसमें यंगेस्ट है ना। इज़ ऑल सेट टू ज्वाइन देम इन दिस फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। देयर आर, एक तो देखिए 2 पेयर ऑफ कपल्स हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। और 3 जनरेशन है इस फैमिली में, ये हो गए 3 जनरेशन्स, ठीक है। और इसमें 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 3 डेंटिस्ट हैं, 1 फिजिशियन है एंड 1 न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गए 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। टोटल 7 के बारे में है ना। और ये एक कंडीशन दी हुई है कि नो फीमेल इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन दी हुई है, विनीता इज़ नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, नो मैरिड पर्सन इन द फैमिली इज़ डेंटिस्ट, एक ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये 2 कंडीशन हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और 3 जनरेशन की बात हो रही है तो सॉल्व करने को करते हैं आगे। तन्मय इज़ द सन ऑफ नीरजा वाइल संचित इज सन ऑफ मोनीश। अच्छा, हिज वाइफ इज़ विनीता। तो कहीं से हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, किसी जनरेशन में हम फिक्स कर सकते हैं क्या, है ना। तो मोनीश इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मोनीश एंड विनीता आर दी एल्डेस्ट कपल इन द फैमिली। हाँ देखिए, ये वाला हम बता सकते हैं कि 3rd जनरेशन में से जो 1st जनरेशन है, फिर जो मोनीश है और जो विनीता है वो एल्डेस्ट कपल बता रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मोनीश है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है ना। और एक अपने पास नो फीमेल इन द फैमिली इज ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मोनीश है वो फिर मेल होगा, है ना। और विनीता जो है वो फीमेल होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दे रखा है तन्मय इज द सन ऑफ नीरजा वाइल संचित इज द सन ऑफ मोनीश एंड हिज वाइफ इज विनीता। तो इनका जो सन है वो हो गया संचित, ठीक है। अच्छा, वीना इज़ द डॉटर ऑफ संचित, ये वीना जो है वो संचित की डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए 4 तो मेंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब लास्ट 2 मेंबर हमारे पास रहे हैं, एक तो रुचिका और एक नीरजा। अच्छा, अब देखिए एक ये बोला हुआ है कि रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नीरजा। अच्छा, तो अब इसमें से जो 2nd जनरेशन है उसी में हम लोग उसको प्लेस करेंगे और उसमें भी एक जो है वो कपल बनेगा, ठीक है ना। और जैसे कि बता रखा है सिस्टर इन लॉ ऑफ नीरजा, तो इसमें से एक जो होगा संचित की वाइफ होगी और एक जो होगा उसकी सिस्टर होगी, ठीक है। तो कौन क्या होगा, रुचिका उसकी वाइफ होगी, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं नीरजा ब्रदर्स सिस्टर हो जाता है वो, तो है ना। अगर मैं उल्टा लेके चलूँ, अगर जैसे मैं इसकी जो सिस्टर है वो तो रुचिका को रख लेता हूँ, है ना। और इसकी जो वाइफ है वो नीरजा हो गई, ठीक है ना। तो रुचिका है सिस्टर इन लॉ ऑफ नीरजा, सही बात है, ठीक है ना। और एक ये दे रखा है द तन्मय सन ऑफ नीरजा, तो नीरजा का सन है, मतलब कि संचित का भी सन हो जाएगा तन्मय, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक तो ये दे रखा है कि नो फीमेल इन दी फैमिली इज ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मेल कितने हैं फिर, 1 2 3 मेल्स हैं, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी 3 हैं, तो तीनों जो मेल्स हैं वो सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, एक ये दे रखा है कि नो मैरिड कपल इन द फैमिली इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। तो इन जो मैरिड कपल्स हैं उनमें से कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, तो बचते फिर कौन कौन है, वीना और रुचिका, ठीक है।
तो वीना और रुचि का फिर, और डेंटिस्ट अपने पास कितने हैं, 2 डेंटिस्ट हैं, तो दोनों ही फिर ये डेंटिस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अपने पास एक बचा है फिजिशियन, एक न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसमें देखिए दे रखा है कि विनीता इज नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो फिर विनीता कौन हो जाएगी, फिजिशियन हो जाएगी। 2 ही बचे थे हमारे पास, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन। ठीक है, और ये नीरजा फिर बची है, वो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा इजियर साइड था क्वेश्चन, है ना। अब इसका हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं आगे। ठीक है ना, पजल्स में यही सबसे मेरे को अच्छी बात लगती है कि एक बार आपने ये इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। आगे मतलब जो भी 5 क्वेश्चन है उनके आंसर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। तो हाउ इज नीरजा रिलेटेड टू विनीता, तो नीरजा इज डॉटर इन लॉ ऑफ विनीता। ठीक है भाई, नीरजा जो है वो संचित की वाइफ है और संचित जो है वो विनीता का सन है। ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, सारे मेल जो हैं वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और फीमेल नहीं है। तो इसमें वैसे भी अगर आप क्वेश्चन में एक लाइन वो पढ़ लेते तो इसको फिर डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे ये बनाए बिना। ठीक है ना। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिशियन, अब इसमें फिजिशियन कौन है, विनीता, तो ये हो गई विनीता। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन नहीं है, कौन है, वीना एंड रुचिका है, वीना और रुचिका है, तो विनीता डेंटिस्ट नहीं है। ठीक है। हाउ इज मोनिश रिलेटेड टू तन्मय, तो मोनिश इज ग्रैंडफादर, ये हो गया ग्रैंडफादर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने कुछ पजल सॉल्व करें हैं, और अगर ये वाले पजल्स आपने बनाए तो आप पजल्स में भी आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आप हम लोग जब पजल करेंगे तो हम पजल को सॉल्व करने की भी ट्रिक्स देखेंगे। पर यहाँ पे मैं आज ब्लड रिलेशन के जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा ब्लड रिलेशन के सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन जो आ जाते हैं उनको कभी मत छोड़िएगा, और जो उसकी पजल्स आती हैं वो भी ईजियर साइड ही आती हैं। ठीक है ना। जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना। डायरेक्शन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो हो सकता है शायद मैं वो लूँ सबसे पहले, इसके बाद में। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग और देख सकते हैं। अगर और कोई सा टॉपिक आप लोगों को सजेस्ट करना है तो वो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए कि ये वाला टॉपिक पहले ले लीजिए, तो मैं उसके ट्राई कर लूँगा। ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।